बैक टू माय चैनल गाइज। जैसा कि आप लोग देखे थे लास्ट 2 वीडियोस में हमने बहुत सारा टॉपिक को कवर कर लिया था। अब हम लोग इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए अब हम लोग न्यू टॉपिक जो है हमारा इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, इस टॉपिक पे ध्यान देंगे। ठीक है। When we looked at individuals' aspiration and goal, we found that people not only think of better income but also have goals such as security, respect for other, equal treatment, freedom, etc. in mind. मीन्स हम लोग जब डिफरेंट पीपल के लाइफ का गोल देखते हैं या फिर मोटिव देखते हैं तो हम लोग देखते सिर्फ उसका इनकम ही गोल नहीं होता है, उसके साथ बहुत कुछ है अलग, जैसे सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर, इक्वल ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ भी वो चाहते हैं इनकम के साथ। Okay, similarly, when we think of a nation or a region, we may beside average income think of other equally important attributes. मीन्स हम अगर नेशन के डेवलपमेंट को भी देखेंगे तो उसके लिए भी सिर्फ इनकम ही एक जरिया नहीं होगा मीन्स डेवलपमेंट का, और भी बाकी इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सब चीज़ को भी हम लोग इक्वली वैल्यू देंगे। ओके, What could be these attributes be? Let us examine this through an example. Table 1.3 gives per capita income of Punjab, Kerala and Bihar. Okay. Actually these figures are as per capita net state domestic product at current prices for 2002 to 2003. Okay, ये जो 1.3 टेबल है ये पर कैपिटा इनकम देता है पंजाब का, केरला का और बिहार का। ठीक है। लेट अस इग्नोर व्हाट दिस कॉम्प्लिकेटेड टर्म एग्जैक्टली मीन्स। हम लोग इसको इस मीन्स कॉम्प्लिकेटेड टर्म को साइड पे रख के हम लोग देखते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। रफली वी कैन टेक इट टू बी पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट। ये हम लोग पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट देख सकते हैं। ठीक है। वी फाइंड दैट ऑफ द 3 पंजाब हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। हम लोग देख सकते हैं इस 3 स्टेट में पंजाब का सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है। ओके, बिहार सबसे नीचे है, बिहार इज एट द बॉटम। ओके, ये 1.3 टेबल से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा बहुत आसानी से। दिस मीन्स दैट ऑन एन एवरेज ए पर्सन इन पंजाब अर्न ₹26,000 इन 1 ईयर, वेयर एज ऑन एन एवरेज अ पर्सन इन बिहार वुड अर्न ओनली अराउंड 5,500। ओके, मीन्स इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि बिहार में एक इंसान एक साल में 5,500 कमाता है और पंजाब में 26,000 कमाता है इन 1 ईयर। ओके, so if per capita income were to be used as a measure of development, Punjab will be considered the most developed and Bihar at the least developed state of the 3. मीन्स अगर हम लोग डेवलपमेंट के क्राइटेरिया को देखते हैं एज इन द रिगार्डिंग या फिर रिस्पेक्ट ऑफ पर कैपिटा इनकम, तो इस तीनों में पता चलता है कि पंजाब सबसे ऊपर है और बिहार सबसे नीचे। ओके, नाउ लेट अस लुक एट सर्टेन अदर डेटा pertaining to this states given in टेबल 1.4। 1.4 आप लोग टेबल देखिएगा तो इससे हम लोग को और भी बहुत कुछ पता चलेगा। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है, चलिए अब टेबल को पहले देख लीजिएगा, हम लोग पढ़ेंगे मीन्स इस टेबल से हम लोग क्या समझे। What does this table shows? The first column of the table shows that in Kerala out of 1,000 children born alive 11 dead बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ द एज। मीन्स पंजाब में केरला में अगर 1,000 बच्चा जन्म लेता है उसमें से 11 डेथ हो जाता है, 11 का डेथ हो जाता है 1 ईयर में। ओके, और यही चीज़ अगर हम लोग पंजाब में देखते हैं तो 49 का डेथ हो जाता है, जो कि 5 गुना ज़्यादा है ऑलमोस्ट। ओके, ऑन द अदर हैंड द पर कैपिटा इनकम ऑफ केरला इज मच मोर लेस देन पंजाब। मीन्स अगर हम लोग दोनों का पर कैपिटा इनकम का कंपेयर करते हैं पंजाब का और केरला का, तो हम लोग देखते हैं पर कैपिटा के हिसाब से तो पंजाब बहुत आगे है, लेकिन अगर हम लोग मीन्स चिल्ड्रन का डेथ रेशियो देखते हैं तो उसमें फिर केरला ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें 1,000 में से सिर्फ 11 ही बच्चा होता है जो 1 साल के अंदर डेथ हो जाता है। ओके, जस्ट थिंक ऑफ हाउ डियर यू आर टू योर पेरेंट्स, थिंक ऑफ हाउ एवरीवन इज हैप्पी व्हेन ए चिल्ड्रन इज बॉर्न। आप ही एक चीज़ सोचिए, अगर कोई घर में कोई चिल्ड्रन का जन्म होता है, कोई चाइल्ड का जन्म होता है, तो उस घर में कितना खुशी रहता है। ओके, ऑब्वियस सा बात है, सब कोई बहुत खुश रहता है, चाहे बेटा बेटी जो भी हो, दोनों इक्वल है। हम लोगों को कभी डिस्टिंग्विश नहीं करना चाहिए दोनों चीज़ों में, क्योंकि इक्वली राइट्स है सबको। विद द पीपल ऑफ इंडिया एज अ पीपल ऑफ इंडिया वी हैव इक्वली राइट। तो इससे हम लोग को पता चलता है। ओके, नेक्स्ट नोट द ईयर टू विच द डेटा पर्सन इट इज़ इन 2003। ओके, ये 2003 के अनुसार ये रिकॉर्ड है। 56 ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन आवर मेट्रो टाउन्स आर फुल ऑफ हाई राइज बिल्डिंग एंड शॉपिंग मॉल। ये 56 ईयर के बाद का बात है, मीन्स हम लोग जब इंडिपेंडेंस हुए उसके 56 ईयर के बाद का ये हाल है। सोचिए तो कितना ख़राब है ये चीज़।
द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विथ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मीन्स 1 ईयर के अंदर कितना बच्चों का डेथ हो जाता है. ओके, द लास्ट कॉलम शोज दैट मोर देन हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन बिहार डू नॉट इवन गेट टू स्कूल. ओके, मीन्स आधा बच्चा, अगर 1000 बच्चा जन्म लेता तो उसमें से 500 बच्चा भी ऐसा नहीं है बिहार में कि स्कूल जा सके. ओके, दिस मीन्स दैट इफ़ यू वेंट टू स्कूल इन बिहार मोर देन हाफ ऑफ योर क्लास वुड बी मिसिंग. ओके, अगर आप स्कूल जाते हैं तो आपको यही चीज़ दिखेगी, आधा बच्चा गायब है, सिर्फ आधा ही बच्चा स्कूल आ रहा है. दोज हु कुड हैव बीन इन स्कूल आर नॉट देयर. ओके, इफ दिस हैड हैपन टू यू यू वुड नॉट बी एबल टू रीड व्हाट यू आर रीडिंग नाउ. अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ होता तो आप अभी पढ़ रहे हैं वो चीज़ आप नहीं पढ़ पाते. मीन्स यही बिहार में हाल है कि ज़्यादातर बच्चा, मीन्स आधा से ज़्यादा बच्चा को, मोर देन 50% चिल्ड्रंस आर नॉट गेटिंग to study, not going to school. Okay, so these are very shameful for all of us. We should look all these aspects in the term of development of our country as a nation goal. Okay, अब हम लोग देख लेंगे पब्लिक फैसिलिटीज़. पब्लिक फैसिलिटीज़ मीन्स क्या? द फैसिलिटीज़ दैट शुड बी प्रोवाइडेड टू द पब्लिक. ओके, बाय द गवर्नमेंट. ऑब्वियस सा बात है, गवर्नमेंट को क्या क्या फैसिलिटीज़ अपने जनता को देना चाहिए, पब्लिक को देना चाहिए. हाउ इज़ इट that the average person in Punjab has more income than the average person in Kerala but lags behind in these crucial areas. Okay, means हम लोग पंजाब में इनकम का रेट मीन्स पर कैपिटा इनकम इज़ ग्रेटर दैन केरला, बट बहुत सारी चीज़ में वो पीछे है. जैसे आप देख ही लिए, लिटरेसी रेट हो गया या फिर मोर्टेलिटी रेट हो गया, ये सब चीज़ में पीछे. द रीज़न इज़ मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू नीड टू लिव वेल. ये बात हमेशा एक इंसान को याद रखना चाहिए कि मनी कैन नॉट बाई एवरीथिंग. मटेरियल गुड्स को तो आप मनी से खरीद सकते, लेकिन नॉन मटेरियल गुड बहुत कुछ हो गया जिसको आप पैसे से नहीं खरीद सकते. रिस्पेक्ट हो गया, पढ़ाई हो गया, ये सब चीज़ आप बिना मेहनत किए, या फिर मीन्स बहुत सारे डिफरेंट गोल है. आप बिना मेहनत किए पढ़ाई को कोई भी इंसान नहीं सीख सकता. फॉर लर्निंग यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग हार्ड टुडे. ओके, so income by itself is not a completely adequate indicator of material good and service that citizens are able to use. means सिर्फ पैसा ही एक ऐसा चीज़ नहीं है जिससे इंसान को अपना सब कुछ मिल जाए. फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाई यू अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट एंड इंश्योर दैट यू गेट unaltered machine. Okay, unless you can afford to ship to a community that has already all these things. मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन क्या आप अपना इन्वायरमेंट को क्लीन कर सकते हैं पैसे से? नहीं. पैसा के कारण, जैसे पैसा इंसान के पास आते गया, बहुत सारे मशीन आते गए, तो उसके कारण और इन्वायरमेंट ख़राब होते गया. तो ये सब चीज़ आप मनी के साथ नहीं खरीद सकते. मनी में नॉट be able to protect you from infectious disease unless the whole of your community take preventive step. ऑब्वियस सा बात है, मनी से अभी जैसे हम लोग का चल रहा है, कोविड-19 से हम लोग सफ़र कर रहे हैं, तो ये क्या मनी से रुक सकता है? नहीं. तो ये सब चीज़ है जो मनी से नहीं हो सकता. नॉन मटेरियल गुड्स, यही सब चीज़ आते हैं. एक्चुअली फॉर मेनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे इज़ टू प्रोवाइड दिस गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली. मीन्स गवर्नमेंट के लिए एज ए नेशन गोल क्या होना चाहिए? जितना भी पब्लिक फैसिलिटीज़ है उसको बेस्ट वे में और चीपेस्ट वे में अपने कम्युनिटी को देना चाहिए. ओके, जस्ट थिंक, विल इट बी चीपर टू हैव कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर द होल लोकेलिटी और फॉर ईच हाउस टू हैव इट्स ओन सिक्योरिटी मैन? मीन्स आप ही सोचिए, पूरा लोकेलिटी को सिक्योर करना अच्छा है कि एक एक घर को सिक्योर करना अच्छा है? व्हाट इफ़ नो वन अदर देन यू इन योर विलेज और लोकेलिटी इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग? मान लीजिए आप अपना जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे सिर्फ आप ही को पढ़ने का मन है और बाकी कोई नहीं पढ़ता, तो वहाँ पे वो इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट हो सकता पढ़ने का. ओके, वुड यू बी एबल टू स्टडी? आप कभी नहीं पढ़ पाइएगा, क्योंकि उस जगह पे सब दिन भर खेलते रहेगा, घूमते रहेगा, तो आपको भी देख के आप जितना फोकस करना चाहिए उतना तो आप कभी नहीं कर पाइएगा. नॉट अनलेस योर पेरेंट्स कुड एफोर्ड यू टू सेंड टू सम प्राइवेट स्कूल एल्सवेयर. मीन्स आपको अगर आपके पेरेंट्स कहीं और भेज देते पढ़ने के लिए, तब यही एक ऑप्शन है कि आप यू कैन ऑल्सो एफोर्ड गुड एजुकेशन. ओके, सो you are actually able to study because many other children also want to study, and because many people believe that government should open school and provide other facilities so that all children have the chance to study. आप इसीलिए पढ़ पाते क्योंकि आपके अगल बगल में इन्वायरमेंट में सब कोई पढ़ता है, और ये एक गवर्नमेंट का रोल है कि जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए, उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, उनके लिए मोर मीन्स
we should means government should open more and more schools. Okay, even now in many area children particularly girls are not able to achieve secondary level schooling because government society has not provided adequate facility. अभी भी हम लोग को बहुत जगह देखने को मिलता है कि गर्ल्स आर नॉट गेटिंग इक्वल एजुकेशन मीन्स गर्ल्स को नहीं मिल रहा है. ठीक है, तो ये सब चीज़ को हम लोग को दूर करना चाहिए. एज ए नेशन का गोल यही होना चाहिए. Kerala has low infant mortality rate because it has adequate provision of basic health and educational facility. केरला का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम है. क्यों? क्योंकि वहाँ का हेल्थ सर्विस, एजुकेशन फैसिलिटी ये सब बहुत अच्छा है. सिमिलरली इन सम स्टेट द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शन वेल. बहुत सारे जगह में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत ही अच्छा है. इफ़ सम PDS शॉप दैट इज राशन शॉप doesn't function properly in such places, the people are able to get the problem rectified. Health and nutritional status of people of such state is certainly like to be better. समझ में आ गया? और अच्छा हो जाएगा इससे. ठीक है, अब देखिए ये पढ़ते हैं. Isn't it surprising that a small country in our neighborhood Sri Lanka is much ahead of India in respect, and a big country like our हैज़ सच ए लो रैंक इन द वर्ल्ड. आप जस्ट कंपेयर कर सकते हैं अपना कंट्री को अपना नेबरिंग कंट्री श्रीलंका से, क्योंकि श्रीलंका का रैंक हमसे बहुत ऊपर है. टेबल 1.6 ऑल्सो शोज दैट दो नेपाल हैज़ हाफ ऑफ द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, येट इट इज़ नॉट फार बिहाइंड इंडिया इन लाइफ एक्सपेंसी एंड लिटरेसी लेवल. जबकि मीन्स नेपाल का जो पर कैपिटा इनकम है इंडिया से आधा है, लेकिन इसका लिटरेसी रेट हो गया, ये सब चीज़ में ये इंडिया से बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है. ओके, मेनी इम्प्रूवमेंट हैव बीन सजेस्टेड इन कैलकुलेटिंग HDI एंड मेनी न्यू component have been added to the human development report, but by prefixing human to the development it has made it very clear that why is it important in development is what is happening to the citizen of the country. समझ में आ गया? ये सब चीज़ में हम लोग को ध्यान देना चाहिए, तभी हम लोग का देश भी आगे बढ़ेगा. ओके, it is the people, their health, their well-being that is the most important. ओके, सिर्फ मनी ही नहीं, हेल्थ, वेल-बींग, अच्छे से रहे इंसान, ये सब चीज़ भी हम लोग का गोल होना चाहिए एज अ नेशन गोल. ओके, डू यू थिंक देयर आर सर्टेन अदर एस्पेक्ट दैट शुड बी कंसिडर्ड एज इन मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट? और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए मीन्स मेज़र किया जा सकता है. सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, जो हम लोग का लास्ट चैप्टर का टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. विच एवर वी मे डिफाइन डेवलपमेंट, सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट अ पार्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलप्ड. अगर हम लोग देखते कोई एक कंट्री है बहुत डेवलप है, ओके, वी वुड सर्टेनली लाइक दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू गो फर्दर और एटलीस्ट मेंटेन फॉर फ्यूचर जनरेशन. तो हम लोग क्या करेंगे कि उस कंट्री से कंपेयर करेंगे खुद से, मीन्स खुद को उस कंट्री से कंपेयर करेंगे कि हम लोग फ्यूचर में उस कंट्री के जैसा बन पाए. दिस इज ऑब्वियसली डिजायरेबल. ऑब्वियस सा बात है, सबको यही चीज़ सोचेगा, चाहेगा, डिज़ायर करेगा. However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been waiting that the present type and level of development are not sustainable. लेकिन जो डेवलपमेंट है हमारा वो सस्टेनेबल नहीं है. कैसे? ग्राउंड वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स. ग्राउंड वाटर जो है वो एक एग्जाम्पल है रिन्यूएबल सोर्स का. रिन्यूएबल सोर्स मीन्स जो बार बार उसको फिर से लाया जा सकता है, मीन्स रिसोर्स विच कैन बी रिन्यू अगेन एंड अगेन. ओके, तो उसका एक एग्जाम्पल आता है ग्राउंड वाटर. दिस रिसोर्स आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर एज इट इज केस, एज इन द केस ऑफ क्रॉप एंड प्लांट. ओके, ये बार बार रिप्लेनिश होता है, मीन्स बार बार बनते रहता है. हाउएवर इवन दिस रिसोर्सेज मे बी ओवर यूज्ड. अगर ये ओवर यूज होता है तो हम लोग को दिक्कत है. तो सिंपल सा टॉपिक है सस्टेनेबल मीन्स कोई भी चीज़ को अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग इस तरह से यूज़ करें कि वो बहुत ज़्यादा हानि ना पहुंचाए. मीन्स कोई भी चीज़ को लिमिट पे यूज़ करना चाहिए. ऐसा नहीं कि वो चीज़ हम लोग के पास प्रेजेंट है तो उसको बहुत इतना यूज़ कर लिए कि वो कल जाके ख़त्म हो गया. तो यही था हम लोग का चैप्टर, इसी के साथ ख़त्म हो गया चैप्टर. थैंक यू गाइज, सब्सक्राइब करते रहिएगा चैनल को. अच्छा लगा तो वीडियो शेयर कीजिएगा. थैंक यू.